हेलो, वेलकम बैक। तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ और जब तक मेरा मांस सूखा तो मैंने कुछ और एक आध काम कर लिया था, जैसे कि अनियन कट कर लिया था, गार्लिक कट कर लिया और टमाटर पीस के रख लिए हैं। यहाँ पे ऑयल है वो गरम हो रहा है, सरसों ऑयल। और इस कुकर में बनाऊंगी मैं और राइस को भिगो के रख दिया था, तो आधा घंटा इनको हो चुका है, आधा घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया होगा। हाँ, और ये दाल जो बॉईल हो गई थी मैं इसमें निकाल ली, क्योंकि आजकल जो राइस है ना मैं उस कुकर में ही बना रही हूँ। तो इतने हैं ये, अराउंड एक गिलास से थोड़ा सा, आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया। वैसे हम लोगों के लिए हाफ गिलास इनफ रहता है, 250 ml का गिलास है, तो आधा गिलास बहुत रहता है। बट मुझे बनानी है खीर, तो खीर के लिए मैं सेम राइस ही यूज़ करती हूँ, कोई दूसरी राइस यूज़ नहीं करती, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा बना रही हूँ। जो बच जाएंगे उनकी फिर शाम को खीर बनाऊंगी। बहुत टाइम हो चुका है खीर बने हुए। और चिमनी चलाना भूल गई मैं, अब आएगा शोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना खाना। तो वही नॉर्मल सा छोंक लगाती हूँ मैं, इसमें जीरा, थोड़ी सी सरसों और हींग डाल देती हूँ, जैसे नॉर्मल तड़का देते हैं वैसे ही। तो इनको होने देते हैं और इसके अंदर डाल देंगे अब लहसुन। जैसे ही लहसुन पकेगा, प्याज, एक बड़े वाला प्याज कट कर लिया था मैंने, और अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और इसके अंदर डाल दें दो हरी मिर्ची कट करके बीच में से, तो बड़े बड़े पीसे में डाल रही हूँ ताकि बाद में ये आराम से निकल जाए। तो प्याज हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा ही हो गए। तो दाल के अंदर बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर और गरम मसाला वो डाल देंगे, साथ ही नमक को टेस्ट करके डाल देंगे, क्योंकि दाल जब हमने बॉईल की थी तो हल्दी और नमक उसमें डाला था, तो एक बार टेस्ट करके फिर ऐड करें। कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और कुछ सेकंड के लिए पका के इसको एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे। तो इससे जो किचन है हमारा वो साथ के साथ क्लीन हो जाएगा, बड़े बर्तन खाली हो जाएंगे। तो राइस भी बन चुके हैं, तो जब तक मेरी दाल रेडी हुई राइस भी रेडी हो गए। तो राइस को सर्व करूँगी मैं दाल के साथ, और देखिए कितने अच्छे बने हैं। और अगर इनको हम खुले में बनाते हैं ना, खुले बर्तन में, तो ज़्यादा फूलते हैं, मतलब ज़्यादा बनते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है इनकी। बट आजकल मैं कुकर में ही बना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो इसका पानी है ना वो निकालना नहीं चाहिए राइस का, वो इसी के अंदर रहना चाहिए, अगर आप को किसी को कुछ इशू नहीं है तो मैं एक कटोरी से माप के ही राइस लूँगी, क्योंकि अगर आप माप के खाते हैं इस तरह से तो क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर आप जितना चाहे उतना डाल लेंगे। तो एक कटोरी ही दाल और एक कटोरी जो राइस है वो मैं लूँगी, और सेम इसी तरीके से मैं बच्चों को भी सर्व करूँगी, बट उनको दूसरे डिफरेंट तरीके से चाहिए होता है। तो पहले मैं अपनी थाली रेडी करके दिखा देती हूँ। तो एक राइस हो गए और एक कटोरी दाल और साथ में 1 चम्मच शक्कर। तो शक्कर में मैं ये जो शक्कर है इसको घी के साथ भिगो दिया था, यानी शक्कर में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था।
और उसके साथ ही यहाँ पे एक गिलास लस्सी है, तो घर पे ही दही बनाई थी उसी की लस्सी बना ली है। और बहुत सारा सैलेड है जिसमें कि टमाटर, खीरा और प्याज है, जिसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर और थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू निचोड़ लेंगे। और आप चाहे तो हल्की सी जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट बच्चे भी खाएंगे तो इसी तरह से जो वो है मैं अपना सैलेड है वो रेडी करूँगी। इससे बच्चे भी खुश हो गए खाते हैं इस तरह से अगर सैलेड सर्व करते हैं तो। वैसे अगर आप अपने आप खा रहे हैं तो मैं बोलूँगी बिना कुछ डाले सिंपल ऐसे कच्चा ही खाएं, कोई मसाला वगैरह ना डालें। पर बच्चे खाते हैं तो उनके साथ फिर करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो ये जो थाली है वो मेरी रेडी हो गई और दाल के अंदर भी मैंने नींबू डाल लिया है। और पापा जब भी दाल बनती है ना तो वो हमेशा ही नींबू डालते हैं दाल के अंदर। आधा नींबू निचोड़ेंगे, घी डालेंगे और फिर खाएंगे, और कहते हैं कि दाल बिना नींबू के तो कोई टेस्ट ही नहीं आता दाल का। तो मैं भी आजकल खाना मैंने शुरू कर दिया है। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, जो इसके अंदर आयरन होता है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर आप इसको नींबू के साथ खाते हैं किसी भी दाल को। तो मेरी थाली तो रेडी हो गई है, चलिए बच्चों की थाली भी रेडी कर देते हैं। तो हर कोई खाएगा तो राइस ही, बट डिफरेंट तरीके से खाएगा। तो नीरव को दाल और चावल मिक्स करके देने होते हैं, वो अपने आप मिक्स नहीं करता, उसको अलग अलग नहीं दे सकती मैं, खुद ही मिक्स करके देती हूँ। और मैं फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से ही जो दाल है वो डालती हूँ। अदरवाइज़ वो फिर क्या करेगा, राइस तो खा लेगा और दाल छोड़ देगा, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए वो मेरे को कहता है कि मेरे को एक बाउल में आप मिक्स करके दे दो दोनों चीज़ें, और सैलेड और जो लस्सी है या फिर दही है वो अलग से मैं उसको दे देती हूँ। बट हाँ, राइस को मिक्स करके इसी तरह से देती हूँ। तो पर्पज़ हमारा बच्चों को खाना खिलाने का होता है, चाहे कैसे भी वो खाए, सबका अपना तरीका है, सबको अपने हिसाब से अच्छा लगता है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही कहती हूँ, जो जैसे खाए उसको वैसे खाने दो ना। मैं कभी किसी को टोकती कोई कैसे खा रहा है क्या कर रहा है, और ना मैं चाहती कि कोई मुझे टोके किसी चीज़ के लिए, स्पेशली जो मेरा खाना है उसके लिए कि मैं किस तरह से खाती हूँ और क्या। तो सबकी अपनी चॉइस होती है और मैं हर किसी की चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड सेम मैं दूसरों से भी उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे नीरव के जो राइस है वो मिक्स हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह से खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको कहते देखने में अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं है। बट इट्स ओके यार, बच्चे हैं वो जैसे खाना चाहे वैसे खा सकते हैं, आपको उस फूड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें 1 चम्मच मैंने घी भी मिला दिया है ताकि ये हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे बस 1 कटोरी राइस और 1 कटोरी जो दाल है वो मैंने मिक्स करके नीर को दे दी है। और वो पूरा तो खाने से रहा इसको, बट मैं जितना ज़्यादा दूंगी वो उतना ज़्यादा खा लेगा। सेम हमारी परी मैडम है, परी मैडम को दाल के साथ राइस नहीं खाने हैं, वो रोटी खा लेती है। तो मैं उसको क्या करूँगी, थोड़े से राइस में 1 चम्मच घी डाल दिया है और शक्कर डाल दूँगी। तो परी को वाइट राइस शक्कर के साथ अच्छे लगते हैं, वो दाल के साथ बहुत कम होता है कि खाई। अगर खाते हैं तो हम उसको खिला देंगे अपने साथ ही बिठा के, अदरवाइज़ फिर उसके लिए रोटी है, मैं उसको वो जो रोटी है वो खिला दूँगी। बट हाँ, ये भी इसमें आयरन अच्छी खासी मात्रा में होता है, तो अगर वो शक्कर के इतने से राइस भी खाती है तो वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। प्लस मैंने इसमें जो देसी घी है वो भी ऐड कर दिया है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, बच्चा जो खाए उसको थोड़ा सा उसकी जो होता है ना मॉडिफिकेशन कर दो। जैसे कि मैंने इसमें राइस में घी डाल दिया है तो उसको घी भी मिल जाएगा, उसको फैट मिल जाएगा जो कि गुड फैट होता है, आयरन मिल रहा है। तो परी मैडम बैठ गई, उसको सैलेड खाना बहुत अच्छा लगता है तो वो अपना सैलेड टेस्ट करेंगे। और लेमन है तो पहले लेमन को लिक करेगी नमक है उसको लिक करेगी और फिर खाएगी। तो हम तीनों बैठ के अब थोड़ा सा करेंगे अपनी पेट पूजा। और आई नो कि साथ में टीवी नहीं देखना चाहिए, बट फिर टाइम मिलता ही नहीं है। सुबह से न्यूज़ तो सुनी नहीं थी, तो नीरव को बोला है मैंने न्यूज़ लगा दो, और नीरव को मूवी देखनी है तो मैंने वही बोला कि पहले खाना खा लो उसके बाद मूवी देखना, फ़िलहाल मुझे थोड़ी सी देर न्यूज़ देखने दो। तो ज़्यादा नहीं देखूँगी, बस 2-4 जो हेडिंग्स होती है वही देखूँगी, और क्या रहने वाला है लॉकडाउन का वो सब चीज़ें। और उसके बाद टीवी को बंद कर देंगे खाना खा के, फिर नीरव देख लेगा अपनी मूवी। और
परी मैडम के साथ खाना आपका तो ठंडा हो ही जाता है ना मम्मीज़। मतलब बेबी को साथ में खिलाने बैठो और अपना खाना लेके बैठो तो मम्मी के हिस्से में तो जो ठंडा खाना होता है वही आता है। तो परी पहले सैलेड का मज़ा ले रही है, फिर मैंने उसको जो राइस थे दाल के साथ वो उसको देने का सोचा, ट्राई किया, बट उसने मना कर दिया और उसने बोला कि पहले वो सैलेड खाएगी और उसके बाद जो शक्कर वाले राइस है उसके वो खाएगी। तो बीच बीच में वो थोड़े से राइस भी खा रही है और अपने जो सैलेड है उसको एंजॉय कर रही है। तो नीरव की और मेरी हो रही है थोड़ी सी फाइट। मैं नीरव को कह रही हूँ कि नहीं लगा दो न्यूज़ पे, और वो नहीं लगा रहा है। और उसने वो कह रहा है कि मैंने भी सुबह से नहीं देखा है, मुझे देखना है। तो मैंने उसको वही बोला कि थोड़ी सी देर लगा दे फिर देख लेना। तो बेचारे बच्चे के पास मम्मी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो पहले वो न्यूज़ पे लगाएगा और जैसे 5-7 मिनट देखे, 5-7 भी नहीं, मैं तो हार्डली 5 मिनट्स में देखूँगी और उसके बाद फिर अपना टीवी को स्विच हो जाएगा, मतलब खाना खाने के बाद। तो वो न्यूज़ पे लगा रहा है। तो इस तरह से थोड़ी सी मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही जो दोपहर होती है वो हमारी जाती है और इसके बाद मैं परी को ट्राई करूँगी सुलाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आगे का रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस बड़ी सिंपल सी जो दाल की रेसिपी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई करके देखिएगा अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो, और जो बनाते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि और इसमें कैसे कुछ ऐड कर सकते हैं और आप लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो फिर उसी तरह से मैं भी ट्राई करूँगी। और अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी लगी ये रेसिपी। तो मेरे लिए तो नई थी, है सिंपल सी वही दाल, लेकिन नया उसमें बस एक दाल को ऐड करके नया वर्जन हो गया मेरे लिए। तो हो सकता है कि आप लोग बनाते हों। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंडियन व्लॉगर मनीषा। थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रहने की कोशिश वहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।